आज 23 फरवरी, जिस टाइम ये रील रिकॉर्ड हो रही है करीब करीब 12:45 का टाइम हो रहा है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पास होने की स्ट्रेटेजी साइंस के बारे में बात करेंगे। 25 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। आप एक बात याद रखो कि हार्ड वर्क का दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। आपने पूरे साल नहीं की, आखिरी के 2 दिन है, 2 दिन में आप आराम से हार्ड वर्क कीजिए और आराम से पास हो जाएंगे। इवन मैं ये कहता हूँ कि आप मोर देन 50% से पास हो जाएंगे। देखिए करना क्या है, केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर कीजिए, एक मेटल एंड नॉन मेटल और एक कार्बोनेट्स कंपाउंड। आप बहुत सारा नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारी मैराथन ले लीजिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। आप पास होंगे उसी चीज़ पर जो आपने खुद कर रखी है, ठीक है, जिसकी आपने प्रैक्टिस खुद कर रखी होगी। तो केमिस्ट्री में आप करिए मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड। मैंने ये 2 चैप्टर इसलिए सेलेक्ट करे क्योंकि इनका वेटेज भी 16 मार्क्स का है, 16 से मिनिमम 16 मार्क्स का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और कार्बोनेट्स कंपाउंड का पीछे से कुछ लेना देना नहीं है, यानी आपने पहले जो पढ़ रखा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको जो पता है वो सब कुछ नया आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में सीखेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल में थोड़ा बहुत पीछे से लेना देना है, जो आप एसिड बेस एंड सॉल्ट से पढ़े लेंगे या तो खुद मेटल एंड नॉन मेटल से पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है मेटलर्जी का, जिसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मेटलर्जी पढ़ के जाएंगे, काफ़ी है। बायोलॉजी, ये एक वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट जिसमें आपको आराम से पास होने का प्रोसेस मिल जाएगा। बायोलॉजी जो है वो लगभग 30 मार्क्स की आती है। इसको आपको ढंग से पढ़ के जाना है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये टोटल 30 नंबर के आएंगे और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये एक वो सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर भी कराएगा और पास भी कराएगा, ठीक है। फिजिक्स, क्योंकि एंड टाइम में आप सारी फिजिक्स समझ जाएं ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या कीजिए, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ के जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के जाइए। ये टोटल आपके जो एवरेज बैठता है वो बैठता है 53 मार्क्स का टोटल। तो आप 53 मार्क्स में से एवरेज 40 प्लस स्कोर कर लेंगे। मानिए कि आप इसमें सोच के चलिए कि 25 प्लस स्कोर करेंगे, इसमें आप 12 प्लस स्कोर करेंगे, ठीक है। और इस 7 में से हम ना कुछ भी मरे से मरा 3 नंबर स्कोर करके चलते हैं, तो भी हम उस नंबर तक पहुंचेंगे जो हमारे लिए पासिंग मार्क्स से ऊपर है, 50% से ऊपर है। जब ये सब आप खत्म कर लेंगे तो आप PYQs करेंगे, जिसमें 2022, 2023, 2024, 2025 के करेंगे आप, ठीक है। सैम्पल पेपर जब आप करेंगे तो करेंगे 2023 का, 2024 का, 2022 का और 2026 का। 25 वाला आप चाहे तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, पर 26 का आप जरूर करके जाइए। अगर टाइम अवेलेबल हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम अवेलेबल हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी में कुछ पीछे का लेने देना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी जो है वो खुद में एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आप याद रखना, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको ये सोच के चलना कि ये जो वीडियो बनी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ 2 दिन है उनके पास, और 2 दिन में आपको मोर देन, अभी अभी की कंडीशन में आपके पास 48 घंटे का टाइम है, शायद उससे ज़्यादा ही हो, बट मैं 48 घंटे मान के चल रहा हूँ। लेकिन 48 घंटे में आप अगर लगभग 24 से 26 घंटे अगर हमने निकाल लेते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। कोई मैराथन देखने जाएंगे तो 7 से 8 घंटे की कोई कम मैराथन नहीं है, 21 घंटे आप मैराथन में लगा देंगे। इससे बढ़िया क्या है, आप इंडिविजुअल चैप्टर्स पर फोकस कीजिए और बढ़िया स्कोर करने की कोशिश कीजिए।